ये परफ्यूम हो गया, ये रात को मेहंदी लगा के, मिठाई खा के चौराहों से आना जाना है। नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, भटकती हुई आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं होती है, कोशिश करती है। अगर ऐसा कोई बॉडी मिल जाए, आज सुबह ही एक ऐसा केस आया जिसमें वो व्यक्ति है, वो दिन में तो देवता के समान रहता है, सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो परिवार वालों से, वो जैसे ही 8 बजते हैं कोई राक्षस उसकी बुद्धि पे सवार और वो अनलिमिटेड शराब पीता है। पिशाचिनी जैसी एक स्त्री आई, बड़ी भयावह थी, और वो भयावह थी और मेरे से बॉडी हिल नहीं रही थी। तो वो जैसे ही मुझ पे आरोपित होने वाली थी, अचानक से उसके जैसी तीन और आई और उन्होंने उसको खींचा और खींच के ये शब्द बोले, ये क्या कर रही है, तू जानती नहीं है कौन है और इसका गुरु कौन है। और वो चारों वहां से गायब हुए। बंजारों में क्या होता है, जो पहली संतान होती है अक्सर ये उसकी बलि देते थे। पहली लड़की की बलि देके वो देवी के रूप में उसे स्थापित करते थे। तो किसी को ये पता था कि यहाँ उसके अंदर जो है करोड़ों की पुखराज की खदानें भी, करोड़ों अरबों का उसमें पुखराज है। तो कैसे भी करके इन्होंने ले ली। अब भैया इनका चक्र शुरू हुआ मौत का। तो फिर हम इनके माध्यम से श्मशान में वो कार्य करते हैं, क्योंकि श्मशान जो भूमि है वो इसके लिए उपयुक्त भूमि है। वहाँ वो घर किसका है, माँ काली का। जो बालिका जी आपने भी देखा होगा, बालिका धाम में बैठे रहते हैं और भी ऐसे कुछ कुछ है यूट्यूब में, है ना। तो वो उनकी भी कुछ सिद्धि होगी, है ना, उनके भी गुरु का आशीर्वाद है। वो क्या है? वो हनुमान भक्त हैं हाँ, और उनको वो खुद कहते हैं मेरे दादा गुरु से भी नहीं है। हाँ, तो दादा गुरु की जो सिद्धियां हैं वो उनके पास है। हाँ, तो देखते हैं ना, आप हमेशा वो एक झोला अपने साथ ही रखते हैं, हाँ, अपने दादा गुरु। हाँ, उसमें उन्होंने उनको कई सारी मालाएं दी थी हाँ, और कुछ नहीं है उस झोले में, हाँ। वो सिद्ध मालाएं हैं। कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसने कहा हो कि ये ब्लैक दिख रहा हो? दोस्तों, आपको पता है कण्ठशासिनी को बुलाने से क्या होता है? डॉक्टर पूजा की ये कहानी आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। पुलिस वाले ने एक एनकाउंटर किया और उसका बदला लेने के लिए वो विक्टिम पुनर्जन्म कर कैसे पुलिस वाले की दुनिया हिला दी। आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे, पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में जानेंगे, बहुत सारी डरावनी कहानियों के बारे में जानेंगे, रेपा के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए इससे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट देखने के लिए। ये एक स्टार्टिंग पॉडकास्ट है, तो अगर आपको इसमें ही डर लग जाएगा तो आगे के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है आप समझ जाइएगा। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। तो क्या हमारे बड़े पापा का घर था और हमारा घर था, है ना। तो बीच में मेहंदी का पेड़ पड़ता था, ठीक है। तो कहते थे कि जल्दी शाम होने से पहले ही घर आ जाया करो, क्योंकि वो मेहंदी का पेड़ पेड़ पड़ता है। तो वहां से तो ये मेहंदी के पेड़ से भी रात को नहीं। हाँ, मेहंदी का पेड़ हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें थी हाँ, जो इन जो स्पिरिट्स की प्रॉन होती हैं, अच्छा, मतलब ये अट्रैक्ट होती है या इनके साथ रह सकती हैं। जैसे कई बार सुनते हैं ना अपन हम्म, कि कोई शादी किसी लड़की की तय हो गई, हम्म, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई या उसने हाँ, सुसाइड कमिट कर लिया किसी हाँ, भी हाँ, वजह हाँ, हाँ, से। हाँ, तो ये जो आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छा अधूरी रह गई, हम्म, शादी से संबंधित, हम्म, श्रृंगार से हम्म, संबंधित, वो फिर ऐसी कई बार ऐसी जो स्पिरिट ही तो है, आत्माएं तो हैं, हाँ, ये फिर साथ हो जाती हैं। हम्म, जैसे रात को जो है मेहंदी लगा के एक घर से दूसरे घर भी नहीं जाती नहीं थी जाते, हाँ, महिलाएं। नहीं अब जाते, तुमने तो पेड़ की बात करी, हाँ, तो ये पेड़ ही क्रॉस करने के लिए मना कर देते थे हम्म, पूर्वज। हम्म, तो ये सत्य बात है हम्म, कि मान लो उसके आसपास उस एरिया में कोई ऐसी स्पिरिट हम्म, है जिसकी इच्छाएं रह गई, हम्म, जिसकी शादी की या श्रृंगार की इच्छा थी, हम्म, तो वो फिर परेशान करती हैं। जैसे कई हम्म, बार सुनते हैं ना अपन लोग, कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक थी हम्म, कोई बच्ची या कोई महिला, और शाम को फलानी जगह से आई हम्म, और अजीब अजीब से हालात हो गए, उसके अजीब बातें करने लग गई, हम्म, अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग गई, हम्म, जबकि एकदम स्वस्थ थी। हम्म, तो ये वो कोई ऐसी चलती स्पिरिट भी साथ आ जाती है अच्छा, उसमें उसमें मतलब उसका जो ऑरा है ना वो अफेक्टेड हो जाता है। हम्म, तो इसलिए मेहंदी नहीं लगा के जाना चाहिए। तो आजकल तो लोग इतना ध्यान ही नहीं रखते। हमारी तो माताएं कहती थी कि शाम को मेहंदी खरीद के भी मत लाना, दुकान से भी, दुकान से भी मत लाना। ठीक है, तो एक चौराहे आते हैं हाँ, रास्ते में, हाँ, तो चौराहों तो इनका गढ़ है, ऐसी जो स्पिरिट्स होती है उनका ठीक है, गढ़ है चौराहे। ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो चौराहों पे रहती है ठीक है, है ना। और ये भटकती हुई आत्माएं हैं, हम्म, भटकती हुई सॉल है, इनका कोई वो नहीं है बस। अब मान लो आप चौराहे से आ रहे हो मिठाई लेके, हम्म, या आपने बढ़िया परफ्यूम लगा रखा है, आजकल के पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, उल्टी हाँ, उल्टी बातें सिखाते हैं, अच्छा, परफ्यूम लगाओ, ये करो वो करो, परफ्यूम गिफ्ट दो, रोज बाल्टी में ना डाल के परफ्यूम से नहाओ। अरे भैया तुम्हारा चंद्रमा वीक है, डाउन है ना, तो तुम्हें प्रेत दिखाई देने लग जाएंगे सब जगह, अच्छा, इतना परफ्यूम से नहलाओगी तो, है ना। तो तुम्हें याद है कि परफ्यूम छिड़कने ही नहीं, हाँ, हाँ, जाने ही हाँ, नहीं हाँ, देते थे। गाँव में तो अब भी जाता हूँ तो नानी मना हाँ, करती है,
हम मना कर देती है कि हाँ, ये सेंट बोलती है वो हाँ, उनको, ये सेंट सेंट लगा सेंट के मत जा। रात को, हाँ, 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 तो अगर आपके कहते हैं ना गण नीच के हैं, हाँ, इसके गण क्या था, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, पीड़ित है, हुँ, अमावस्या के आसपास का है, डिप्लीटेड है, हुँ, तो आप जल्दी अफेक्ट होते हो। अब ये परफ्यूम अच्छा, हो गया, ये रात को मेहंदी लगा के, मिठाई खा के, हाँ, चौराहों से आना जाना है, और ज्यादा किसी को दिक्कत है, हुँ, बहुत लॉजिक उछाल मार रहा है दिमाग में, तो तुम एक काम करो कि 10-15 दिन थोड़ा करके देख लो। है ना कुछ पता चल जाए। अमावस्या के आसपास करना, अच्छा, है ना। तो ये चीजें थी, हुँ, और जो भी हमारे पूर्वज कहते थे वो कारण नहीं बताते थे, बट उनकी हर बात के पीछे लॉजिक था। हुँ, हमारे आजकल के बच्चे लॉजिक पूछते हैं, हुँ, तो पता होना चाहिए हमें, हम उनको बताएं हुँ, इसमें क्या है। तो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, हुँ, भटकती हुई आत्माएं होती हैं, हुँ, अतृप्त आत्माएं होती हैं, हुँ, और वो कोशिश करती हैं हुँ, कि अगर ऐसा कोई बॉडी मिल जाए हुँ, जिसके थ्रू मैं अपनी बाकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, हुँ। तो होता है लोगों के साथ। अच्छा, तो मैम आपने बात की, जैसे हम मैंने कहा कि गाँव में हम जाते हैं तभी परफ्यूम ल पर शहरों में देखिए रात को ही पार्टीज़ हो रही हैं, क्लब में पार्टी, तो क्या ऐसा होता है कि शहरों में कम है और गाँव में ज़्यादा है? क्योंकि आप तो डे टू डे बेसिस पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर देखते हैं, तो क्या श- शहरों के भी होते हैं? शहरों में जो केसेस हैं, हुँ, उनको समस्या तो है, हुँ, पर उनको पता ही नहीं है। अच्छा, उनको ये मालूम नहीं है सालों सालों तक, हुँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना ज्यादा, हम ज्यादा पढ़ लिए तो फिर, ज़्यादा दुःख पाते हाँ हाँ, तो हैं। वो उनको मालूम ही नहीं है कि वो हाँ, पीड़ित है, ठीक है। और इन चीजों से भी वो पीड़ित हो सकते हैं। हुँ, हुँ, तो वो बेचारे कोशिश करते हैं या ज्योतिषियों को दिखाते हैं, हुँ, पर ज्योतिषी ही अगर आपका वो ज्ञान उसमें नहीं है, तो वो आपको इधर लेके नहीं जा सकता। हुँ, हुँ, वो आपको राहु केतु की पूजा कराता रहेगा, हुँ, हुँ, कराते रहो। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि शहर में भी ये समस्या है, हुँ, लेकिन शहर की लाइफ इतनी बिजी है ना, लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफें आती भी है, तो भी वो बेचारे अपने ध्यान काम नहीं में देते। उलझे हुए हैं। लेकिन वो फिर नोटिस करते हैं, यार मेरे घर में बरकत ही नहीं है, हुँ, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हुँ, है ना, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ, हुँ, मेरे सर पे जैसे बोझ रहता है, मेरी आंखें जैसे जलती रहती हैं। हुँ, तो हो सकता है हो सकता कि वो किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में हो। है। हुँ, ओके। तो ऐसी कोई आपके पास केस आया हो कि आपने देखा शहर का कि भाई ये तो अलग ही, मतलब कि एक स्टैंड आउट कर गया? नहीं, शहर का और गांव का तो कोई जिक्र नहीं है। मान लो दो तरह के केस आते हैं, ठीक है, कि एक तो जिन पे ब्लैक मैजिक हुआ हो, ठीक है। या दूसरा कि कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक में भूत प्रेत तक चीजें सीमित रहती है। हुँ, कई बार कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज के सहाय में होता है व्यक्ति। पैरानॉर्मल एंटिटीज का अर्थ है वो एंटिटी जो मनुष्यों की तरह अपना अस्तित्व अलग से रखती है, ठीक है। भूत-प्रेत से जैसे अलग? अलग है ये ठीक है। दुनिया। हुँ, तो जैसे यक्षिणी आपने सुना होगा, हुँ, यक्ष यक्षिणियां हुँ, हैं, हुँ, नाग किन्नर वासुदेव है, हुँ, भोगनियां हैं, हुँ, और ये अपने योगिनियां हैं, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस हैं, ये अपने अप्सराएं हैं, हुँ, है ना, परियां हैं। तो इनकी अलग दुनिया है। अच्छा। तो कई बार किसी कारण से ये भी अपनी दुनिया से हमारे यहाँ पृथ्वी के लोगों से कनेक्ट हो जाती हैं। हुँ, अब वो इस जगत की है नहीं, हुँ, आप उस जगत के हो नहीं, तो फिर आपको परेशान करती है, हुँ, आपको पीड़ा होती है, उनके एनर्जीज लेवल अलग हुँ, 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 है ना। तो आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे केस, कुछ तो सीधे सपाट ही ऐसे होते हैं कि उन पे ब्लैक मैजिक करवाया गया है किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो उनका सब कुछ बाधित हो गया, हुँ, उनके कर्म, उन पे भाग्य पे ताला लग गया, हुँ, पैसे संबंधित सारी, सबसे पहले पैसा जाता है, हुँ, या घर में कोई कलेश, बहुत किसी को देखना हो ना तो उसके घर में कलेश ही बंद नहीं होता हुँ, अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है तो। और पैसा आता है, आने के बाद पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, हुँ, तो फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाता है, चलता व्यापार खत्म हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी। आप सोचोगे यार मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, इतनी अच्छी उससे पास आउट हूँ इंस्टीट्यूट से, मुझे नौकरी नहीं है, बाकी सबको है। तो हुँ, ऐसे प्रश्न होते हैं ना, तो फिर हाँ, कहीं किसी कोने में कोई दिक्कत है। हुँ, दूसरा कि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, आज सुबह ही एक ऐसा केस आया जिसमें वो व्यक्ति है, वो दिन में तो देवता के समान रहता है, सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो परिवार वालों से, वो भाई साहब जैसे ही 8 बजते हैं, ठीक है। कोई राक्षस उसकी बुद्धि पे सवार हो जाता है, हुँ, और वो अनलिमिटेड शराब पीता है।
इतनी शराब, इतनी शराब। फिर देखो शराब में व्यक्ति दानव हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता दारू पीने के बाद में। और फिर वो एक राक्षस की भांति उसका बिहेव होता है। वही पत्नी जो सुबह उसको देवी दिखती है, रात को वो उसको राक्षसी दिखती है। वो कलेश करता है, पूरी रात कलेश करता है, सुबह उठ के उस बेचारी को ऑफिस भी जाना है। वो जो आदमी जो पीड़ित है, उसकी नौकरी खराब हो रही है धीरे धीरे, उसको 2-4 बार ये आ गया है कि भैया नौकरी से निकाल देंगे, नहीं तो ठीक समय पे आओ। तो जो रात को वो राक्षस के रूप में आ जाता है, दिन में वो फिर माफिया मांगता है, हाँ मेरे से गलती हो गई। दिन में वो ऐसा जैसे देवता, इससे अच्छा कोई देवता नहीं है। तो ये जो लोगों के बिहेवियर हैं, जो ऐसे चेंज हो रहे हैं, क्या आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आता? सही बात है कि ये क्या नॉर्मल चीज है? नॉर्मल नहीं है। वो नहीं पीता, रात को वो एंटिटी पीती है, वो उसको कहती है चल भैया खड़ा हो, मेरा भोग दे। ओके और व्यक्ति को आव दिखता ना, तब वो सीधा ठेके की दुकान पे। वो 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, उसको नशा नहीं होता। बताओ। तो ये नेचुरल चीजें नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए, है ना। और दूसरा ये जो शराब का भी नाम आया अंकित जी, मैं मतलब बड़ी दुखी हो रही थी। आजकल कुछ पॉडकास्ट ऐसे चल रहे हैं ना, परफ्यूम लगाओ, परफ्यूम में नहा लो तो तुम शराब पियो। आजकल के पॉडकास्ट जो ज्योतिषी ये बता रहे हैं कि शराब अच्छी चीज है, शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। तो मैं मेरे व्यूअर्स को बता दूं कि किसी का भी दारू पीने से शुक्र अच्छा नहीं होता है। एक शराब आपके घर में 10 बीमारियां, 10 कलेश, 10 आपकी समस्याएं लेके आएगी, सिर्फ एक शराब। शराब किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि तुम शराब पियो तो तुम्हारा शुक्र अच्छा होता है। भैया अगर दारू पीने से शुक्र अच्छा होता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप व्यभिचार करने से भी शुक्र अच्छा होता होगा। तो वो तमाम ज्योतिषी जो ये राय दे रहे हैं मेरे जनता को कि तुम दारू पियो और वीनस अच्छा होगा, कल तो तुम व्यभिचार करवा दोगे। कि व्यभिचार भी एक अच्छी चीज है। दूसरे की पत्नी पे नजर डालो, दूसरे की पत्नी की अराजकता फैला रहे हो तुम समाज में, तो उससे भी फिर शुक्र अच्छा ही होता होगा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा किसी भी ज्योतिष के शास्त्र में नहीं लिखा है। ये जो पैसा बनाने के लिए, वायरल बनने के लिए जो गलत 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 समाज तक दे रहे हैं, इन पे तो मैं कहती हूँ इनको नोटिस भिजवाना चाहिए कोर्ट का। फिर ये अपनी बात बदलते हैं, अरे हमने ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं शराब तुम पियो तो ठीक है, शराब तुम्हें पीने लगे तो ठीक नहीं है। अरे भैया खरबूजे पे चाकू पड़ा कि चाकू पे खरबूजा पड़ा, कटना तो खरबूजे को ही है। ये क्या नाटक लगा रखा है? बात घुमा के कहो कैसे, है ना। तो पहली बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसे पॉडकास्ट देख के प्रमोट हो रहा है कि मैं भी दारू पीऊं, अपनी पत्नी को कह रहा है देख ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपने घर बर्बाद मत करो। सही बात है। इसके लिए तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी नहीं चाहिए कि शराब बुरी चीज है। हाँ, ये तो एक नैतिकता के उसमें भी सब जानते हैं। हाँ। तो ऐसी अराजकता नहीं फैलानी चाहिए समाज में। ज्योतिष कभी भी ऐसी गलत चीजें प्रमोट नहीं करता। तो प्लीज, हम ज्योतिषियों का एक नैतिक दायित्व भी तो है कि हम हमारे लोगों तक सही चीज पहुंचाएं। सही बात है। आपको शुक्र अच्छा ही करना है, तो आप शुक्रवार को गाय को केले दो, शुक्रवार को आप खीर बनाओ अपने घर में और वो किसी मंदिर के ब्राह्मण को दान दे के आओ। शुक्रवार को आप किसी ब्राह्मण को अपने घर इनवाइट करो और उसको अच्छा बढ़िया अपने घर में भोजन पका के खिलाओ। अच्छा क्या करें? शुक्रवार को आप देवी मंदिर जाओ, दुर्गा जी का पाठ करो। शुक्रवार को आप शिव मंदिर जाओ और शिव का दुर्गा के साथ गठजोड़ करके उनका बढ़िया अभिषेक करो। ये शुक्र नहीं है क्या? ये शुक्र है अच्छा होगा, ना कि शुक्र दैत्यों का राजा है तो दारू पीने से अच्छा होगा। वो शुक्राचार्य है, वो दैत्यों के राजा जरूर हैं, पर वो ज्ञान में अव्वल है। वो ज्ञान में ऋषि हमारे गुरु से, बृहस्पति से भी अव्वल हैं। उनको ऐसे हल्के में ना लो, ये दारू के उसमें ना बांधो उनको। सही बात है ना। तो सही चीज लोगों तक जानी चाहिए। सही बात है। ये वही बात होगी जो कहते हैं कि शिव जी वो गांजा पीते हैं और प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, प्रमोट के भाई वो पी रहे हैं तो तुम भी पियो। हाँ। अब ये नहीं पता कि पीछे तत्व क्या है। वो शिव जो है, वो उसको शिवत्व समझने के लिए तुम्हें जन्मों जन्म लग जाएंगे। हाँ। मतलब वो अपना वो ना वो पूरा करने के लिए कि हाँ मेरी चीज सही है। बताओ इस आड़ में, हाँ इस आड़ में अगर हमारे ज्योतिषी एक बहाना दे देंगे लोगों को, ऐसे जो खराब जो पहले से तैयार ही बैठे थे पीने को
सही ये बात। तो गलत है ना। सही मैम, जैसे आपने आपके पास ऐसे क्लाइंट तो आते ही हैं कि जिनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया और आप उसको उतारते हैं। कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसने कहा हो कि इन पे ब्लैक मैजिक करो, ऐसा आया है कभी? नहीं, एक्चुअली मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि मेरे सामने आके कोई ऐसी बात भी कर दे। ठीक है। उन्हें पता है जूते पड़ जाएँगे। तो मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं है और लोगों को मालूम है कि मैं श्री विद्या में आचार्य हूँ। हुँ, हम लोग गलत काम नहीं करते और पहले बात तो मुझे आता ही नहीं है। हुँ, हम लोग हमें यूँ समझो हम व्हाइट मैजिक करते हैं। ठीक है। हम व्हाइट मैजिक वाले हैं, हुँ, ब्लैक मैजिक वाले नहीं हैं। ठीक है, हम ब्लैक को व्हाइट करते हैं। ठीक है। हम उतारते हैं, हुँ, कल्याण के मार्ग पे हुँ, हैं। हुँ, तो मुझे तो किसी ने ऐसी बात कभी नहीं करी। इनडायरेक्टली हाँ, एक माताजी आई थी। हुँ, वो इनडायरेक्टली कहना चाह रही थी हुँ, कि देखो अब मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हुँ। तो इसको सबक मिलना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा माताजी गलत। हुँ, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हें तुम्हारी बहू पसंद नहीं है तो अलग कर दो। ये बात नहीं है कि उसे सबक मिलना चाहिए। हुँ, अरे तेरे बेटे को तेरी बहू को सबक सिखाएगी तो तेरे बेटे को ही तो सबक मिलेगा, ज़िंदगी उसी की डिस्ट्रॉय होएगी। हुँ। तुम्हारा तुम्हें नहीं पता कि तुम तांत्रिकों के पास जाके क्या वो तो ये कह रही है मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा। मेरी बहू के साथ हो। अल्टीमेटली तो तेरे बेटे के साथ ही होना है, हुँ। और फिर खुद के साथ भी होना ही है। होना ही है। हाँ, हाँ। तो ये पता नहीं ये किस तरह की मानसिकता है, ये भी हमारी सोसाइटी की एक विडंबना है हुँ, और हुँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ठीक है। पर हाँ, मेरे पास किसी ने आके कभी ये नहीं कहने की हिम्मत करी। वाह! कि आपका ऑरा ही इतना पॉज़िटिव है, तो हाँ, वो जो माता ही आपको दूर रखती है हाँ, इन सब। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बिल्कुल। बात है। मैम, आपने ऑफ कैमरा ज़िक्र किया था रेपा के बारे में, तो रेपा क्या है? रेपा एक अघोरी ठीक है। है ना? जैसे मान लो कोई अघोरी है हुँ, और वो डेथ हो जाए उसकी, हुँ, हुँ? और वो किसी परिवार को लग जाए, किसी भी कारण से। ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसका एक केस आया था, तो उसमें वो जो महिला है, हुँ, उसको गाहे-बगाहे दिन में, रात में, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे लगे जैसे कोई सिगरेट पी रहा ठीक है, है ना? मतलब उसको वो खुशबू आती है, ठीक है, बकायदा और बहुत तेज। कहते थे कि बहुत तीव्रता है ठीक है, उस गंध में। ठीक है। तो बस उसको ये पता रहता था कि कोई सिगरेट या जैसे स्मोक कर रहा है या हुँ, गांजा जो अघोरी अक्सर लेते चीलम वो पीते हुँ, हैं ना, उस तरह की उसको स्मेल आती थी और करीबन 12-13 साल से हुँ। उसको आती थी। 12-13। धीरे-धीरे उनका ये हुआ कि भई परिवार में जो हस्बैंड थे उनकी नौकरी खत्म हो गई, बिज़नेस खत्म हो गया और वो बस सारे घर में ही उनकी बंदिश हो गई। हुँ, घर से बाहर जाना भी बंद होने लगा। हुँ, बाहर नहीं जाएँगे तो पैसा कैसे हुँ, आएगा, है ना? तो वो रेपा अघोरी किसी कारणवश कई बार क्या होता है अगर मान लो उस रेपा अघोरी को किसी ने सिद्ध कर रखा है, हुँ। तो ब्लैक मैजिक में वो उसको लगा भी सकता है ठीक किसी है, के ऊपर। ठीक है, तो वो ब्लैक मैजिक ही रहा होगा और वो रेपा अघोरी को वहाँ छोड़ दिया गया था। ठीक अब है। क्या अघोरी को हटाना टेढ़ी खीर है भाई। क्योंकि आप उसको ये तो नहीं है कि उसको पकड़ के मैं धूणे में भस्म कर दूँ। हुँ। वो तो धूणे का खुद धोने राजा का रहा हुआ है। राइट। तो फिर ऐसी एंटिटी या ऐसी केस में हमें उसको मनाना पड़ता है। हुँ, उसको मना बुझा के कुछ इधर भगवती से और महाकाल और भैरव से उसको ताकत देनी पड़ती है और फिर हमें उसको हटाना पड़ता हुँ। है ना? हम नष्ट नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो एक ऐसा केस आया था और उसमें हमें थोड़ा समय लगा ठीक है, उस अघोरी को वहां से हटाने में, ठीक है। बट हट गया। हट गए। ठीक है। तो मैम, जब ये हट जाते हैं, तो जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, उनकी क्या कैसा लगता है उन्हें? नहीं, मैं आपको बता ही नहीं सकती, मेरे लिए शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को जीवन दान जैसा मिलता है ना, हुँ, हुँ, भगवती के आशीर्वाद से। हुँ, आप जानते हो पैसा भी वैल्यू नहीं करता लोगों के लिए। हुँ, अगर लोगों को कोई सही आदमी मिल जाए ना अंकित, तो उनकी जान जीवन फँसा हुआ है। हुँ। वहाँ पैसा भी उनको वैल्यू नहीं करता। आप पैसा ले लो लेकिन काम तो कर दो। काम तो जान है तो जहान। तो राइट। उन लोगों को एक जीवन दान मिलता है, उन लोगों हुँ, की लाइफ संवरती है और वो धीरे-धीरे फिर से अपनी नेचुरल लाइफ में आ जाते हैं, नेचुरल जीवन ठीक है। जीते हैं। मैम, हम आपके घर में बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं ना? हाँ, तो और आप बातें कर रहे हैं, मतलब है ना, अलग एंटिटीज़ की, और हुँ। ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं। तो घर में तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली करते नहीं होंगे, क्योंकि हुँ। आप आपका बच्चा भी है और है हुँ, ना हुँ। लाइफ, तो होती कहाँ है ये सारी चीज़ें? देखो, हमारे जो श्री विद्या में या मेरे जैसी तांत्रिक परंपराओं में 2 तरह के लोग होते हैं। हुँ,
एक वो जो गृहस्थ होते हैं, हम्म। एक वो जो सन्यासी होते हैं, है ना, जिन्होंने सन्यास ले लिया है। अब बाई चांस क्या है कि हमने ये दीक्षा ली थी हमारे उद्धार के लिए, हम्म। हम हमारा कल्याण कर सकें। ये ठीक। वो तांत्रिक परंपराएं हैं, ठीक है। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान है ठीक है। कि व्यक्ति अपनी मुक्ति करता है इसमें, हम्म। आत्म मुक्ति करके वो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है। तो हम इसलिए साधना करते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप साधना मार्ग में होते हैं तो आपका जो भगवान है या देवी देवता है वो आपको कुछ गिफ्ट देता है, हम्म। आपको कुछ गिफ्ट से नवाजता है हम्म। कि भाई, तो उसी के दौरान हमें वो शक्तियां मिलती हैं हम्म। जो कि लोक कल्याण में काम आती ठीक है। है ना। वो शक्तियां हमारा लक्ष्य नहीं है हम्म। साधना में, बाय वो प्रोडक्ट तो है। बाई चांस आपको इधर उधर जाते हुए मिल जाती है, हम्म। क्योंकि देवता भी तो सोचता होगा ना कि ये मेरे तक ना पहुंच जाए, हम्म। तो वो हमें ऐसी चीजें दे के उनमें बिजी कर देता है हम्म। ताकि ये हमारी साधना से थोड़े हट जाए। हम्म। वो भी तो देखता होगा ना। हम्म। तो जो भी कारण है, तो हमें ये चीजें कुछ गिफ्ट में शक्तियां मिलती हैं, ये अच्छी शक्तियां होती हैं। और इनके माध्यम से, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं और घर में वो काम नहीं होते, हम्म। तो फिर हम इनके माध्यम से श्मशान में वो कार्य करते हैं, क्योंकि अच्छा। शमशान जो भूमि है वो इसके लिए उपयुक्त भूमि है। हम्म। वहां वो घर किसका है? शमशान माँ काली। माँ काली का, है ना। तो माँ काली के घर से ही ये सब कार्य होते हैं। हम्म। उसी में ही वो शक्ति है हम्म। कि वो इन सब चीजों को अपने प्रोटोकॉल में अपने शामिल कर ले, ठीक है। अपने भूत में, अपने जो उसकी जो सेना है, उसकी हाँ। जो यक्षिणियां हैं, वहां शामिल हो जाती हैं। ठीक है। या महाकाली अपने पाँव के नीचे दबा लेती हैं। हम्म। शमशान भूमि से ये कार्य होते हैं। हम्म। तो मुझे जैसे शमशान दीक्षा भी है, हम्म। तो हमारे गुरुओं की तरफ से हमें आज्ञा हम्म। है ना। तो हमने हमने वो चीज सिद्ध की है पहले हम्म। कि हम हमारे शरीर का रक्षण कर सकें, हम्म। हमारे प्राणों का रक्षण कर सकें। तभी तो सैनिक उतरता है, आप हम्म। उसको ढाल तलवार देके ही तो युद्ध में भेजते हो। हम्म। तो ये सब हम फॉलो करते हैं नियम, हम्म। और फिर शमशान से ये चीजें, इनका निवारण हो जाता है। लेकिन खाली शमशान से भी नहीं होता। अच्छा। मेरी परंपरा में सात्विक, राजसिक और तामसिक ठीक है। तीनों चीजें होती हैं, हम्म। है ना। तामसिक वही शमशान भूमि। ठीक है। हम लोग सात्विक करने के लिए हमारे पास ब्राह्मण है, हम्म। हम तो सबके लिए जप नहीं कर सकते। हम्म। पहले ब्राह्मण बैठते हैं, हम्म। सुरक्षा घेरा डलता ठीक है, है। और ब्राह्मण खूब पाठ जो हम मेरे निर्देशन में वो करते हैं, ठीक है। वो भी होते हैं। हम्म। तो ये तीनों मिक्स प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके हम उस एंटिटी या उस भूत या प्रेत जो भी है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। हम्म। तो यानी तंत्र में एक टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, हर फंटास्टिक चीज में मैम। टेक्नोलॉजी है। ठीक है। मैम आप बार बार सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैंने यूट्यूब पे और हर जगह देखा है कि लोग बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करने का दावा करते हैं, मुझे नहीं पता कितना सच है। जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गया, या फिर हाँ। इवन ब्रह्म राक्षस भी। तो क्या आपने भी, क्योंकि आप भी इस बात पे आपने किया हाँ हाँ, मैंने सिर्फ ये देखना चाहा था है? कि भैया आती भी है कि नहीं। अच्छा। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की थी। कर्ण पिशाचिनी हाँ, होती क्या है? ये अर्ली मॉर्निंग होती है, ठीक है। सुबह 4 बजे का इसका टाइम होता है। ठीक है। तो 21वें दिन हम्म। मुझे ऐसा फील हुआ, ये रियल अनुभव मैं आज सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक अभी है। तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे नहीं दिया। हाँ। चाहिए मुझे नहीं थी, हम्म। क्योंकि मैं क्लियर हूं पहले से, शुरू से, कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपकी मुक्ति में बाधा बनती है। फिर ये आपके मरने के बाद आपको अपने उसमें शामिल कर लेती है, जीवन वो मुक्ति बहुत ले लेती है। भयावह है। हम्म। तो मेरे को ये शुरू से पता है, हम्म। क्योंकि मुझे रास्ता परमात्मा का चाहिए। हम्म। तो मैंने सिर्फ देखना था, क्योंकि मेरे भी अष्टम में 4 ग्रह बैठे हैं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या भगवान है, क्या आत्मा है, क्या भूत है, क्या हाँ। प्रेत है। मैंने रिसर्च की कई क्षेत्रों में। तो भैया 21 दिन पूरे हुए, हम्म। और दोपहर 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि मैं सो जाऊं। ठीक है। मुझे पता ही नहीं, एक नशा सा चढ़ा, हम्म। और मैं जाके अपने बेड पे लेट गई। हम्म। जैसे ही मैं सोई, हम्म। और अचानक से जैसे अंतरिक्ष में, स्पेस में अजीब सी आवाजें कई बार हम हाँ। सुनते हैं ना टीवी पे और उस पे, वो वैसे ही नाद था हम्म। मेरे सीधा कान में, भयंकर, बहुत तेजी से। और किसी ने कुछ बोला भी, ठीक है। बट वो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बोला। हम्म। अचानक से एक पिशाचनी जैसी हम्म। एक स्त्री आई, हम्म। बड़ी भयावह थी, है ना। और वो भयावह थी, और
मेरे से बॉडी हिल नहीं रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा वो नींद में भी नहीं थी, एक तंद्रा की अवस्था होती है ना, आप तंद्रा में होते हैं, ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, और आप बॉडी नहीं हिला पा रहे, और वो पिशाचनी सीधा मेरे ऊपर आई। और मैं बहुत ज्यादा, जहां तक मैं समझ पाई कि भाई वो शायद कुछ सेक्स के उसमें चाह रही थी, है ना। तो ये जो पिशाचनियां होती है ना, ये मेल और फीमेल दोनों से कर सकती हैं, ठीक है, फिजिकल हो सकती हैं। और इनका आने का सीधा, क्योंकि पिशाच है, पिशाच तो सीधा यही काम करता है, और वो ये काम आपके साथ में करके आपके साथ गठबंधन कर लेता है, ठीक है। बट पहला वो यही करता है, ये उसका भोग होता है। तो वो जैसे ही मुझ पे आरोपित होने वाली थी, अचानक से उसके जैसी तीन और आई, और उन्होंने उसको खींचा, और खींच के ये शब्द बोले, ये क्या कर रही है, तू जानती नहीं ये कौन है और इसका गुरु कौन है। अच्छा। और वो चारों वहां से गायब हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी नींद खुली, मैंने कहा ये क्या था, और मेरी बॉडी जैसे एकदम ठंडी नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत लो था, और एकदम ठंडी बॉडी, और ठंडी बॉडी के बाद भी मेरे बालों में से पसीने निकल रहे थे, बाकी शरीर ठंडा था। वो जो अनुभव था और आज का अनुभव है, उसके बाद में मैंने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये मुझे तय हो गया था कि जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज हैं ये मेरे तक नहीं आ सकती। क्योंकि आत्मा, देखो, हमारा पता नहीं हमने पिछले जन्मों में क्या सिद्धियां करी, क्या हमारा प्रभाव है, क्या तेज है, तो फिर मैं इनके पीछे क्यों जाऊं, जब मेरे को भगवती की इतनी मजबूत शक्ति है। बट हाँ भाई, मेरी क्यूरियोसिटी थी कि होती भी है, आती भी है, आती है, होती है, आ गई थी। लेकिन बहुत से हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जयपुर में भी हैं एक दो, अच्छा। हाँ, जिनको कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। फिर वो क्या काम, क्या आती है, वो क्या करते हैं? किसी काम की नहीं है, निकम्मी है, बेवकूफ बनाती है। ठीक है। लेकिन हाँ, बता देगी वो अपने साधक को ठीक है। कि फलाना आ रहा है, नाम भी बता देगी, ठीक है। तेरे से ये पूछेगा। लेकिन बताने में ठीक है, कई बार झूठ भी बोलती है। अच्छा। उस साधक से ही, क्योंकि वो भी उस साधक से मुक्ति चाहती है ना, उसने जबरन बुलाया है ना उसको, मंत्र वगैरह करके, उससे भी वो मुक्ति चाहती है, तो उसी को बर्बाद करने लगती है। और जो क्लाइंट उसके पास आया है ऐसे साधक के पास में, वो उसका बता देगा, उसका भला नहीं कर पाएगा, ठेंगा, कि पिशाच, राक्षसनी, गंदी शक्तियां ये भला नहीं कर सकती। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं, अरे यार पंडित जी ने बता दिया, इतना अच्छा, दे दो पंडित जी को लाखों रुपए, पंडित जी कर भी देंगे। पंडित जी घंटा ही नहीं कर सकते, तो पिशाचनी है पंडित जी के पास, पिशाचनी किसी का भी अच्छा नहीं कर सकती। हाँ, वो बता सकती है कि भाई ये आ रहा है, ये कपड़े पहने हुए हैं, ये, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स के कलर बता देती है, इस कलर के पहने हुए हैं इसने। और पंडित जी से तो, अरे क्या बात है, पंडित जी ने तो सब बता दिया। तो कर्ण पिशाचनी ऐसा कर सकती है, पर किसी का भला नहीं कर सकती। मैम, जो बागेश्वर बालाजी को आपने भी देखा होगा, जो बागेश्वर धाम में बैठे रहते हैं, और भी ऐसे कुछ है यूट्यूब में, है ना। तो वो उनकी भी कुछ सिद्धि होगी, है ना, उन पे भी गुरु का आशीर्वाद है। तो वो क्या है मैम? देखो, उनसे तो मैं मिली नहीं, ना मेरी कोई स्पेशल उनसे वार्ता हुई, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो हनुमान भक्त है। और उनको वो खुद कहते हैं कि मेरे दादा गुरु से मिली है। तो दादा गुरु की जो सिद्धियां हैं वो उनके पास है। वो देखते हैं आप, हमेशा वो एक झोला अपने साथ ही रखते हैं अपने दादा गुरु का, उसमें उन्होंने उनको कई सारी मालाएं दी थी, और कुछ नहीं है उस झोले में, तो वो सिद्ध मालाएं हैं। अच्छा। और हनुमत कृपा है उनके ऊपर। और कुछ ऐसे देवी देवता भी तो हैं जो ये सब कुछ बता देते हैं। जैसे हमारे दश महाविद्या में मातंगी है, ठीक है, तो मातंगी सब बता देती है। ठीक है। वो कर्ण वार्ताली है, अच्छा। वार्ताली है, कर्ण वार्ताली है, कान में सब बता देती है। स्वप्न मातंगी है, सपने में सब पूरा पिक्चर्स दिखा देगी, पूरी रील दिखा देगी किसी का, ठीक है। आपको लगेगा मूवी देख रहा हूँ, और दी एंड हो जाएगा। फिर सुबह उठोगे, अच्छा ये फलाने का प्रश्न था, तो ये हुआ है उसके साथ में, ये उसका कारण है, पूरी रील दिखा देगी। तो ऐसी देव शक्तियां भी हैं जो हनुमान जी के गण हैं, जो सब कुछ बता देते हैं आपको। तो मैंने कहा ना, एक वाइट मैजिक होता है, तो 100% उनके पास देव शक्ति है, वो वाइट मैजिक कर रहे हैं ब्लैक मैजिक से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए।
तो जो पर्चा बना देते हैं, तो ये तो ठीक है, वो फेमस हो गए। भैया हम जानते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, गाँव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पर्चा बना के पहले ही रख देते हैं आपका। तो ये सिद्धियां हैं। तो इसमें ऐसा कोई द्वेष नहीं है कि भाई हर गंदी चीज ही ये ऐसा कर देगी। अब देखो उनके यहाँ से लोग ठीक होते हैं, ठीक होते हैं। तो यानी वो अच्छी सिद्धि है उनकी। तो सिद्धियां होती हैं, आप चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना? तो होती हैं, अच्छी पॉजिटिविटी भी शक्तियां होती हैं। अब भाई वो आप पे है कि आप बुराई की तरफ जाओगे या अच्छाई की तरफ जाओगे। तो 100% उनके पास अच्छी सिद्धि है, भला कर रहे हैं वो लोगों का। डेफिनेटली। भाई वो ये तो नहीं किए ना कि वो सिद्धि प्राप्त कर ली और वो भी किसी कंदरा में जाके बैठ सकते थे ना हिमालय की, खुद का उद्धार कर लेते। जरूरत क्या है इतने झंझटों के बीच फंसने का। पर लोक कल्याणार्थ ये सिद्धियां होती हैं। जैसे हमें भी साधना मार्ग में कई चीजें मिली, मैंने बताया। तो अब हम ऐसे घर में नहीं बैठ सकते, हमारे पास अपने आप क्लाइंट आएंगे, अपने आप हम पीड़ित लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वो अपने आप लाती है और उनका कल्याण करवाती है। इसका कारण है और वो हाँ, ऐसे नहीं अब आपने वो मिल गई और अब आप अकेले बैठ के चिंतन करोगे। आपको समाज में आके काम करना ही पड़ेगा, दूसरों का उद्धार करो, खुद करना का ही हो गया तो पड़ेगा। दूसरों का करो। हाँ, खुद का हो गया तो लोक संग्रहार्थ। वाह। तो मैम ये हमारा पहला पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है, लास्ट एक करके एंड करेंगे। एक कोई केस बता दीजिए मैम कि जो मतलब आप शायद वो आईआईटी वाला कुछ बता रहे थे, या तो वो बता दीजिए, या कोई वो दिल्ली वाला केस। एक केस मेरे को याद आता है जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है ना? और मैंने उस केस को लौटा दिया। लौटा दिया। ये मेरा एक पहला केस था जो मैंने मना कर दिया। मना हम ऐसे नहीं करते कि मैं नहीं करूंगी, बट मेरे समझ में आ गया था कि इसमें हाथ डालना जान गंवाना है। तो मैंने उनसे कुछ ऐसी डिमांड रखी, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, कि वो पूरी ही ना कर पाए और चले जाएं, अपने आप कहीं और दिखाएं। तो ये केस था, उन्होंने कोई माइन खरीदी उन लोगों ने, और जितनी पूंजी थी, खाली खुद की नहीं, अपने चाचा की, ताऊ की, दादा की, पूरी पुश्तों ने जितना कमाया था वो सब लगा लुगू के वो माइन खरीद ली। उस माइनिंग में कहीं एक बार शायद गवर्नमेंट का भी सर्वे हुआ था, तो किसी को ये पता था कि यहाँ उसके अंदर जो है करोड़ों की पुखराज की खदानें भी है ना, करोड़ों अरबों का उसमें पुखराज है। तो कैसे भी करके इन्होंने ले ली। अब भैया इनका चक्र शुरू हुआ मौत का। कभी एक कारीगर मर जाए, कभी दो मर जाए, और वो माइनिंग में वो विस्फोट करवाएं, कुछ ना निकले, राख निकले, कुछ भी नहीं। तो फिर ये केस मेरे पास आया, तो मैंने देखा, जब इसकी जांच की, हम पैरानॉर्मल जांच करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि सामने कौन सी एंटिटी है, क्या डिग्री है, क्या पावर है, ऐसे थोड़ा हाथ डाल देंगे। मैंने देखा ये लक्खी बंजारे का केस था। तो जो बंजारा एक प्रजाति है, और बंजारे बहुत पावरफुल थे, ये बंजारे बड़े अच्छे तांत्रिक थे। अच्छा। यस। और जो लक्खी बंजारा है ये भैया, ये औरंगजेब के टाइम हुए थे। तो जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, या आप गूगल देखिएगा, तो गुरु तेग बहादुर को इन्होंने शहीद कर दिया था चौराहे पे औरंगजेब ने। अब इतनी सेना, इतनी आर्मी, इतना उसके बीच में जबरदस्त बंदोबस्त, क्या हिम्मत थी किसी की कि वो गुरु तेग बहादुर का शरीर, पार्थिव शरीर उठा के ला सके। बट सिखों ने हेल्प ली लक्खी बंजारे की। लक्खी बंजारे की उस समय एज थी 95 साल, 95 ईयर्स ओल्ड का आदमी। लेकिन ये गजब का आदमी था। एक अकेला लक्खी बंजारा हजारों की सेना को पराजित कर देता था। तो इसकी हेल्प ली। लक्खी बंजारे ने कुछ पता नहीं ऐसा क्या किया कि उन हजारों सैनिकों की आंखों के सामने से गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर को उड़ा ले गया। वो एहसान आज भी बंजारों का सिखों के ऊपर है। और ये जो लक्खी बंजारे थे ना, ये बंजारे मतलब ये एक जगह पे रहते नहीं है, ये जगह बदलते हैं। लेकिन इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी बंजारों की। ये जिस भूमि पे रहते थे वो इनकी हो जाती थी। लक्खी बंजारे ने कई मंदिर बनवाए, कई मतलब बहुत उसने खूब काम किया हुआ है, कई उसने ऐसी जमीनें खरीदी थी। तो ये जो जमीन थी एक्चुअली बंजारों की थी। और वहां बंजारे, मैंने उनसे बोला कि मेरी जांच में आया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैडम तो यहाँ बैठी है, कैसे पता?
मैंने कहा पहाड़ी के तले मंदिर बना हुआ है? बोले हाँ बना हुआ है। मैंने कहा देवी का मंदिर है? बोले हाँ बना हुआ है, जब से जमीन है तब से बना हुआ है, टूटा फूटा था, किसी ने उसको ठीक कराया होगा। वो उनकी देवी थी बंजारों की, अच्छा। बंजारा देवी। और वहां जो बंजारे रहे थे, ये उनकी जो भूमि थी, तो उनकी बंजारों में क्या होता है, जो पहली संतान होती है अक्सर ये उसकी बलि दे देते थे। अच्छा। और पहली लड़की की बलि देके वो देवी के रूप में उसे स्थापित करते थे। तो वो भूमि पे, पूरी भूमि पे बंजारों का प्रभाव था। और जैसे ही ये वहां माइनिंग करे, मतलब वहां पे जो विस्फोट करे, तो वो आदमी मर जाए कोई ना कोई, और जीरो जो पैसा सब खत्म, कुछ ना निकले। तो फिर मैंने ये देखा कि भैया ये बंजारे इतने मजबूत हैं, ये हटेंगे नहीं अपन से। फिर उनकी देवी का वहां कण कण में वास था। तो फिर मैंने ये केस लेने से एक तरीके से मना कर दिया। ये मेरे बस का केस नहीं था। बंजारे बहुत पावरफुल होते हैं, हर कोई हर चीज का वो नहीं एक्सपर्ट भी होता ना। भाई जो ईएनटी का डॉक्टर है वो नी का ऑपरेशन तो करेगा नहीं, तो कई बार हमें दूसरों की भी हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो ऐसे भी केस आते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं कहाँ से, अब जांच में कुछ आवे, किसी में दम हो और वो जांच में निकाल दे तो कोई बात है। तो ऐसा भी केस आया था। तो यहाँ हम अपना पैरानॉर्मल पहला समाप्त करते हैं। आई होप आप दोबारा आएंगे और हमें अलग अलग बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल सुनाएंगे। हम बात करेंगे, ठीक और आपके व्यूवर्स के लिए अवश्य में कुछ अच्छी चीजें हम लेके आएंगे, ताकि उनके मिथ्स क्लियर हो ठीक है। और उन्हें ऑथेंटिक नॉलेज मिले। ठीक है, और कुछ कहानियां सुनने को मिले। जरूर। थैंक यू सो मच।